बाबू, रेगुलेशन 3 से लेके रेगुलेशन 10 तक हम कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्लेलिस्ट में किसी वीडियो में समझाए, लेकिन पर्टिकुलर उसी नाम से नहीं समझाया। तो हम रेगुलेशन 3 से लेके 10 तक का सीएमआर प्लेलिस्ट, कोल माइंस रेगुलेशन 2017 वाली जो प्लेलिस्ट है उसमें डाल देंगे, ताकि यदि कोई सीएमआर को सिर्फ देखता है, सीएमआर प्लेलिस्ट को, तो उनको ये चीजें मिल जाए। लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी वीडियो में बताया है। अब किस वीडियो में बताया कई बार हमको भी नहीं पता रहता है। ठीक है, एनुअल रिटर्न होता क्या है? आप कोल माइंस रेगुलेशन का बुक खोलिएगा, सबसे पीछे के पन्ने में जाइएगा, वहां फॉर्म 3 दिया है, उसमें देखिएगा क्या क्या लिखा रहता है। कुछ नहीं रहता है बेटा। अरे आपके माइन का डिटेल रहेगा, पूरा माइन का डिटेल रहेगा। ठीक है, नेम, एड्रेस, पोस्टल एड्रेस, डिस्ट्रिक्ट, फलाना ठिकाना, ओनर का एड्रेस रहेगा, नेम एंड एड्रेस रहेगा, एजेंट का नेम एंड एड्रेस रहेगा, मैनेजर का नेम एंड एड्रेस रहेगा, फुल डिटेल के साथ। आप पीछे उठा के देख लीजिएगा। उसके बाद आपका स्टैट्यूटरी मैन पावर का डिटेल्स रहेगा, टोटल मैन पावर का रहेगा, फीमेल कितना ये रहेगा, आपका प्रोडक्शन कितना हुआ लास्ट ईयर में, किसके लिए रहता है? पिछले साल का रहता है। जो कैलेंडर ईयर एंड हुआ है 31 दिसंबर को, उसके लिए रहता है। ठीक है, तो ये सारा डिटेल्स रहता है। एक बार एनुअल रिटर्न को उठा के देखिएगा। तो एनुअल रिटर्न पर एक क्वेश्चन कभी ना कभी आता है, एनुअल रिटर्न किस फॉर्म में जमा करते, कितने लोग को फॉर्म 3 में जमा करते हैं बेटा। क्या में करते? फॉर्म 3 में, और 3 अथॉरिटीज को करते, चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस, रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस एंड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। कब करते हैं? ऑन और बिफोर द फर्स्ट डे ऑफ February ऑफ एवरी ईयर। हर साल 1 फरवरी या उसके पहले, क्योंकि 31 दिसंबर, मान लो अभी 2023 चल रहा है, तो 31 दिसंबर 2022 तक का 1 जनवरी 2 से लेकर के 1 फरवरी या उसके बीच का कोई पीरियड, ऑन और बिफोर फर्स्ट डे ऑफ February ऑफ एवरी ईयर। हर साल 1 फरवरी या उसके पहले, मतलब 1 जनवरी से लेकर के 1 फरवरी के बीच आप कभी भी इसको भर सकते हैं। ठीक है, ऑन और बिफोर द फर्स्ट डे ऑफ February एवरी ईयर। ठीक, इतना हो गया। लेकिन इतने से काम नहीं चलेगा। मान लो ओनरशिप चेंज हो गया, माइन को बंद कर देना पड़ा, माइन को 60 दिन से अधिक के लिए डिसकंटिन्यूस कर देना पड़ा, तब भी आपको भरना होगा। भले चाहे आपने 1 फरवरी को या उसके पहले आपने एनुअल रिटर्न सबमिट किया है, उसके बावजूद आपको जैसे ओनरशिप चेंज होगा तो आपको एनुअल रिटर्न सबमिट करना है। कब करना है? यदि ओनरशिप चेंज हुआ तो विदिन 30 डेज ऑफ चेंज ऑफ ओनरशिप, विदिन 30 डेज ऑफ अबेंडनमेंट और क्लोजर। अबेंडनमेंट को ही क्लोजर बोलते हैं। ठीक है, इसलिए अब्लिक में आर लिखा होगा, अबेंडनमेंट और क्लोजर। विदिन 90 डेज ऑफ discontinuance of mining operation, within 90 days of discontinuance of mining operation for more than 60 days। यदि 60 दिन से अधिक के लिए आपने क्या कर दिया है, माइनिंग ऑपरेशन को बंद कर दिया है, अस्थायी तौर पर रोक दिया है काम, तब भी आपको एनुअल रिटर्न सबमिट करना है। और 60 दिन से अधिक के लिए यदि आप डिसकंटिन्यूस करते हैं तो आपको नोटिस भी देना होता है, जो रेगुलेशन 5 में देखेंगे। हम कहां देखेंगे? रेगुलेशन 5 में देखेंगे। अबेंडनमेंट करना है या डिसकंटिन्यूस करना है तो भी आपको रेगुलेशन 5 के तहत नोटिस देना होता है। तो एनुअल रिटर्न में 3-4 बात लिखा। क्या लिखा बेटा? एनुअल रिटर्न शैल बी सबमिटेड इन फॉर्म 3 to 3 persons, CIM, RIM and DM, on or before first day of February every year, within 30 days of change of ownership, within 30 days of abandonment or closure, within 90 days of discontinuance of mining operation for more than 60 days। ठीक है, इतना ही एनुअल रिटर्न में है। इन्हीं के ऊपर से आपको आ जाएगा कोई MCQ, बोल देगा अमेंडमेंट
अबेंडनमेंट या क्लोजर कि कितने दिन के अंदर में आपको एनुअल रिटर्न सबमिट करना है। खट से लिखेगा 30 डेज, ओनरशिप चेंज हो गया तो दंड से लिखेगा विद इन 30 डेज। डिसकंटिन्यूस वाली बात है तो विद इन 90 डेज ऑफ डिसकंटिन्यूस, ठीक है। लेकिन डिसकंटिन्यूस के लिए तभी देना होगा, एक दिन दो दिन के लिए। यदि आप 60 से अधिक दिनों के लिए माइनिंग ऑपरेशन को रोकते हैं, ये आपका इंटेंशन है, तो आपको 90 डेज ऑफ डिसकंटिन्यूस जिस दिन किया उससे 90 दिन के अंदर में एनुअल रिटर्न सबमिट करना होगा। दो पोर्टल है बेटा, एक श्रम सुविधा पोर्टल है और एक डीजीएमएस पोर्टल है, ठीक है। दोनों में करना होता। पहले हम लोग श्रम सुविधा पोर्टल में ही भरते थे, ठीक है। अब डीजीएमएस पोर्टल में भरना मतलब एक ही चीज को कितनी बार भरना है, 2 बार, ठीक।